हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लगाएंगे एसपी क्लर्क मेंस का फुल मॉक, जो कि है मॉक नंबर 2, जो कि टेक्स्ट बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कर देते हैं नेक्स्ट, इसे कर देते हैं नेक्स्ट और लेट्स बिगिन। दिसंबर 2024 में महिला उद्यमियों के लिए पावर अप कार्यक्रम शुरू करने के लिए फिक्की एफएलओ के साथ किस संगठन ने भागीदारी की? फिक्की के साथ किसने भागीदारी की थी? इन्होंने पावर अप स्टार्ट किया था, यस पावर अप, यस पावर अप। तो यस पावर अप किया था यस बैंक ने। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना, नहीं ये तो समझ ही नहीं आता मेरे को। यस होगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नागारोल, नामेरी, नोक्रेक, नामदफा और पन्ना। नहीं, पन्ना तो नहीं है, चलो स्किप करते इसको। जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने वाव थराद गुजरात का को अपने 34वें ज़िले के रूप में बनाने को मंजूरी दी थी? तो गुजरात ने मंजूरी दी होगी। जनवरी 2025 में ओशन ढांचे पर निर्मित GEM 2.0 पर पहला ऋणदाता कौन सा वित्तीय संस्थान बना? Became the first lender on GEM built on the ocean firm financial institute, financial बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, 121 फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और फाइनेंस वाले तो दो ही लग रहे हैं, ये हो गया, ये बजाज फाइनेंस हो गया। 121 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भी, या बजाज फिनसर्व, इन दोनों में से 50-50 करें। 1-1 फाइनेंस वाला ही लग रहा है मेरे को। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नए RBI दिशा निर्देशों के अनुसार किस प्रकार के बैंक खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया है? कौन से बंद होंगे खाते? डोरमेंट अकाउंट्स, हाँ डोरमेंट अकाउंट सही होंगे। अक्रियाशील खाते सही है, इनएक्टिव अकाउंट्स। साधारण जमा खाते, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, नहीं ये क्यों बंद होंगे? तो 1 और 2। चीन ने हाल ही में अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला। इस केंद्र का नाम क्या है? चीन ने खोला अंटार्कटिका में, ठीक है। जोंगशान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि केंद्र, ठीक है। मैत्री राष्ट्रीय जलवायु वेधशाला, नहीं मैत्री के नाम से क्यों खोलेगा? चीन है। भारतीय जलवायु, ये भी नहीं है। अंटार्कटिक पर्यावरणीय अवलोकन केंद्र, चांगे अंटार्कटिक निगरानी केंद्र। या तो ये जोंगशान होगा या चांगे होगा, क्योंकि दोनों चाइनीज़ नेम है। तो इसका 50-50 आ रहा है। जो भी देख लो इसको, तो बस मार्क टू रिव्यू कर लेते हैं एक बार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। PMJDY एक शून्य शेष बचत खाता है, सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये ओवरड्राफ्ट सुविधा और बीमा कवरेज भी प्रदान करता है, ये भी सही है। खाते ग्रामीण लाभार्थियों तक सीमित है, नहीं ये शहरी में भी जा रहे हैं। तो तीसरा मेरे को गलत लग रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड। 3 जनवरी 2025 को किस बैंक ने हर घर लखपति आवर्ती ये सिर्फ स्टेट बैंक मतलब SBI ने स्टार्ट की थी। FD योजना शुरू की है, ठीक है, सही है। दिसंबर 2024 में किस बैंक भारतीय राज्य ने जैव विविधता की रक्षा और भारतीय भेड़ियों के संरक्षण के लिए एटलस ऑफ इंडियन वुल्फ हैबिटेट्स, ये इंडियन मतलब जो भेड़ियों का संरक्षण करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था, एटलस किया था गुजरात में। ये आज ही क्वेश्चंस पढ़े मैंने। 2025 में शुरू हुए भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का कौन सा संस्करण है? ये तो नहीं है, इसको स्किप करते हैं। जेस्केलर थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल LOT और OT थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मोबाइल मालवेयर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में उभरा है? देश मालवेयर के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा उभरा होगा? USA या इंडिया? USA या इंडिया? इंडिया और USA में से एक लग रहा है मेरे को। इसको कर लेते हैं एक बार, USA। जनवरी 2025 में RBI द्वारा शुरू किए गए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत किस सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है? ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल लॉक, AI संचालित धोखाधड़ी का पता लगाना, नहीं ये इसमें से तो कोई नहीं है। मिशन मौसम के बारे में कौन सा कथन सही है? स्किप करते इसको भी। कौन सा बैंक 2025 में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी का हस्ताक्षरकर्ता बन गया?
इसको भी स्किप करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार की गई और किस समिति की सिफारिश पर अगस्त 1998 को शुरू की गई? फरवरी 2025 में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कितना ऋण मिला? इसको मिला था 50 मिलियन का। किस कंपनी ने दिसंबर 2024 में सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन के साथ ग्रीन लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया? कोई आइडिया नहीं है। इसरो के PSLV स्पेडएक्स मिशन के संबंधी सही कथन, ये तो मेरे को पूरा पढ़ा हुआ है मैंने। स्पेडएक्स जो कि SDX-01 और SDX-02 ठीक है, प्रदर्शन करता है, सही है। और ये चेजन और टारगेट को लेके जा रहा था ना दो। PSLV C60 इसरो का 100वां परीक्षण, नहीं 99वां है। दूसरा गलत है, पहला सही है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया, सही है चौथा। 1 और 3 तो दोनों सही है। हाल ही में सरकार ने PME ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ आवंटित किए। PME ड्राइव का पूर्ण रूप क्या है? ई ड्राइव स्किप। 3 जनवरी 2025 तक नागर विमानन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं ये? भारतीय स्टेट बैंक ने 2 जनवरी 2025 को गैर निवासी भारतीयों के लिए किस प्रकार के खाते खोलने के लिए TAB आधारित ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? ये तो मेरे को पता है। नॉन रेजिडेंटल एक्सटर्नल एंड नॉन रेजिडेंटल ऑर्डिनरी अकाउंट्स। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ब्रिक्स कोई आइडिया नहीं। ग्रीन लेबल ATM क्या है? ग्रीन लेबल ATM जो कि वो शायद वो किसानों को मिलता है। ऐसे ATM जो कृषि संबंधित लेन देन के लिए लगाए जाते हैं, ये भी सही हो सकता है। ऐसे ATM जो महिलाओं के लिए, नहीं। ATM जिनका उपयोग शेयर लेन देन में किया जाता है, नहीं। जो समावित नहीं बल्कि ग्राहक को सेवा प्रदान करने के लिए, नहीं। ATM बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित है, नहीं। फरवरी 2025 में नवी मुंबई में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए नहीं है, तो कोई आइडिया नहीं है। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहरी बैंक को दिसंबर 2024 में नियामक गैर अनुपालन के लिए RBI द्वारा दंडित किया गया? कर्नाटक के एक तो मांजरा महिला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, नहीं। स्किप। रामसर साइट की संख्या सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में थी। जनवरी 2025 में किस मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया? सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से लड़ाई के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नहीं। इसका तो रक्षा के लिए होगा। 4 फरवरी 25 को भारत में बाल एवं किशोर सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रोड मैप किसने जारी किए? किस बीमा लाभ प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक और यूनियन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन किया? क्वेश्चन थोड़े से टफ है। कॉरपोरेट और फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, फेडरल ने किया था फेड1 के नाम से किया था, फेडन। 5 फरवरी 2025 को कनाडा में रहने वाले गैर निवासी भारतीयों के लिए किस फिनटेक कंपनी ने इंडिया बिल पे सेवा शुरू की? इसका नाम था चिकन बिकन। भारत में कौन सा राज्य अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद गन्ना में वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया? हरित सकल घरेलू उत्पाद गन्ना में वन पारिस्थितिकरण तंत्र सेवाओं को एकीकृत करने वाला पहला राज्य है। ग्रीन जीडीपी है ना, ग्रीन जीडीपी छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात नहीं है क्योंकि ये समुद्री, मध्य प्रदेश भी नहीं, छत्तीसगढ़ ही होएगा इसका। सेबी कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नहीं यार, इसका भी कोई आइडिया नहीं है।
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य 300 यूनिट तक बिजली प्रदान की है, सही है। सब्सिडी सारे पैनल की लागत 50% तक कवर की जाएगी। 50% तक तो नहीं कवर होगा सब्सिडी पैनल, दूसरा तो गलत लग रहा है मेरे को। देखते हैं स्किप ही करते हैं इसको। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग विनियम धारा बता रहा है। तेज हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया किस देश ने? चीन ने। फोर्ब्स। इंश्योरेंस सिफारिश नहीं, तो कोई आइडिया नहीं इसका। आदिवासी क्षेत्रों के शहीद माधो सिंह किया था उड़ीसा में। हाथ खर्च योजना स्टार्ट की थी इन्होंने पहले मंथ में शायद 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर मतलब मंथ वाइज थी ये शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना। ये वुमेन्स को दी जाती शायद। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है? आगरा का किला है, ठीक है। अकबर का मकबरा नहीं है, अलीगढ़ का किला नहीं है, रामनगर का किला नहीं, आगरा का किला तो है ही है। एक आगरा का किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, यूनेस्को में ऐड है ना विशेष धरोहर में। मेरे से तो 20 ही क्वेश्चन हुए हैं, अब तुक्के मार लेते हैं थोड़े। मेरे को या तो ये लग रहा है या ये चांगे लग रहे हैं, इसमें ये लगा के देख लेते हैं। कौन सा बैंक 2025 में कार्बन अकाउंटिंग साझेदारी का हस्ताक्षर? किस कंपनी ने दिसंबर 24 में सुमितोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ ग्रीन लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया? ग्रीन लोन समझौता, यही हो सकता है। हाल ही में सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ का आवंटन किया है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ये इतना टाइम तो लगता ही नहीं है। भारत में बाल एवं किशोर सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रोड मैप किसने जारी किया? सड़क परिवहन और राजमार्ग। बाल एवं किशोर सड़क, बाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसी ने किया होगा। चलो इसको अब स्किप कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। सबमिट इंग्लिश वीडियो, इसको स्किप करते हैं। The investors were alarmed by the contraction expansion. Graphs show a steady expansion in the company. The recession led to an overall expansion in consumer spend, growth, surge, expansion आएगा इसमें तो मेरे को लग रहा है। The report was redacted to make sure no confidential information was disclosed publicly. The report was certain sections of the documents were considered to protect, were edited नहीं,
suppressed. The sensitive detail were dashed to prevent them from being exposed. एक्सपोज होने से बचाने के लिए वो क्या करेंगे, एडिट तो नहीं करेंगे, सप्रेस्ड भी नहीं करेंगे, डिलीट भी नहीं करेंगे, एक्सपोज तो कर ही नहीं सकते, कंसील ही करेंगे, छुपाएंगे वो. नॉट इंडिया बट द सी रूट टू इंडिया वाज, इसको छोड़ो यार, मेंस की इंग्लिश तो मेरे को वैसे ही नहीं किताबें आती. द एंटिक वास इन द म्यूजियम डेट्स बैक टू द 18th century. सही है, एंटिक वास था जो पुराना. शी बोट एन एंटिक कार एट द ऑक्शन एंड प्लान्स टू रिस्टोर इट. ठीक है, एंटिक कार मिली उसको. ही वोर, एंटिक कार मिली, रिस्टोर इट नहीं, टूटी फूटी कार हो सकती है, एंटिक थोड़ी ना होएगी जिसे वो रिस्टोर करे. ही वोर एन एंटिक जैकेट टू द पार्टी विच वॉज गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल. जैकेट टू द पार्टी. शी बोट एन एंटिक कार एट द ऑक्शन. कहीं मिली थी इसको एंटिक कार. ठीक है, हो सकता है सही. पहला तो सही है, दूसरा भी लग रहा है मेरे को. ही वोर एन एंटिक जैकेट. तीसरे में डाउट है, ये देख लेते हैं ऑल करके. हिज एक्सेंट्रिक बिहेवियर, इसको स्किप करते हैं. द हर्बल रेमेडी शी यूज्ड, हर्बल रेमेडी. ठीक है. ही लुक्ड फॉर अ रेमेडी टू फिक्स द ब्रोकन क्लॉक बट कुड नॉट फाइंड वन. ये नहीं होगा क्योंकि रेमेडी होती है जो अपने घरेलू नुस्खे होते हैं. द कोर्ट प्रोविडेंट ए लीगल रेमेडी फॉर द प्लेंटिफ इन द डिस्प्यूट. ये सही लग रहा है, लीगल रेमेडी टू प्लेंटिफ इन द डिस्प्यूट. ठीक है, बहसबाजी में इन्होंने वो किया. ए और सी लग रहा है मेरे को, बाकी देख लेते हैं. इसको स्किप करते हैं. अभी तक एग्रेशन होता है क्रोध दिखाना, अकोमोडेशन नहीं, वॉरफेयर नहीं, वीकनेस नहीं, हॉस्टैलिटी हो सकती है, रिस्ट्रेन नहीं, हॉस्टैलिटी. मोडेस्ट होता है हम्बल, मॉडरेट, रिजर्व्ड, ग्रैंडियोस, अनप्रिटेंशियस. नहीं, इसको स्किप करता हूँ. द डिजीज दैट वर हैंड्सफोर्थ confined to फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी यार. हेरिटोफोर, confined to with here with confined to आएगा इसमें. हेरिटोफोर, हैंड्सफोर्थ तो हो नहीं सकता. confined with the urban areas have started, यही आएगा 2. poetry as use of nuance and symbolism can result in leave. Poetry's use of nuance and symbolism, a poem open to multiple interpretations. Symbolism will be left, नहीं, could result in leave. Being as living, symbolism being as living may result in living. Symbolism may be, यही होगा श्योर. The questions for India is, इसको स्किप भी करो यार. Depending upon which account you read. Skip. She did not like it and considered it. Skip. कर लो. वोकैबुलरी टफ है सारी. ये पैसेज ही कर लेता हूँ बस, फिर इसको सबमिट ही करूँगा मैं, क्योंकि इंग्लिश तो काफ़ी टफ लग रही है मेरे को. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द विलेजर्स यूजिंग द ट्रेजर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले उनका क्या था. दिस इज मॉर्निंग फर्स्ट किस्ट.
Villagers, villagers, villagers. Village. Seek the council of the village, Mr. Narayan. Know of the freedom and Mr. Narayanan. Raghav recount his discovery after entire village rather than personal gain. Meeting के लिए बुलाया. Soon buzzed with activity with the collective effort of the villagers and the wise use of the treasure and then remarkable for the construction of the school was priorities. School, building a school. Which of the following was not mentioned as a benefit brought by the new irrigation system in Antapur? Making school as soon as it is studying special classroom library. Village, heart of the village for the first time the children's school तो हो गया. Stability, community, ensure food safety, security and economic stability. Once spared lands now the bountiful crops. फसल के लिए हो गया. Prosperity to agriculture field भी हो गया. हेल्थ केयर, मेडिकल एमरजेंसीज और हेल्थ केयर ये भी हो गया. अलाउ कल्टीवेशन मल्टीपल क्रॉप्स हो गया. इंश्योर हो गया. ये नहीं हुआ. इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी टू द एग्रीकल्चर फील्ड. ये हुआ क्या? Dedication, this center medical faculty the once per lands farmer could contribute enhancing their live. ये लिव होल्डर तो आ ही गया. ये गलत है. यही होगा. The tone of the passage can best be described as. इसको स्किप करें कि पढ़ लें? Contempt and resentful, indifferent. इसको स्किप ही करते हैं. Generosity होता है सबका विकास. जेनेरोसिटी सबका विकास सोचने वाला ना. एज यूज्ड जेनेरो ग्रुप वाला. और इसका क्या बताना है? स्टिंगिंगनेस, सेल्फिश, एल्टूरिज्म, ग्रीड. इनका ग्रीड लालच हो गया, सेल्फिश हो गया, स्टिंगिंगनेस हो गया. इन दोनों में से कंफ्यूजन है मेरे को. एल्टूरिज्म और एवराइस में. एल्टूरिज्म कर लेते हैं. इसको स्किप करते हैं. कलेक्टिव एफर्ट होता है सबका एफर्ट्स लगाओ थोड़ा बहुत. ए पेनी फॉर योर थॉट्स, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, बाइट द बुलेट, अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ए पेनी फॉर योर थॉट्स. कलेक्टिव एफर्ट्स यही होगा. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. और मैंने 11 कर लिए क्वेश्चंस और मेरे को लगता है कि बाकी मैं गलत ही ना कर दूं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन फिल इन द ब्लैंक्स लेबल्ड एज ए इन द पैसेज? फंक्शन सोशली बाय इन ग्रुप. सिग्नलिंग नहीं, इंडिकेटिंग और स्ट्रेंथनिंग होगा. इंडिकेट करना, सिग्नलिंग, स्ट्रेंथनिंग भी हो सकती है. यार क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है. बी में देख लेते हैं.
Studies also indicate psychological benefits of prayer, such as reducing anxiety. Additionally, some research points to physiological तो आ गया ना, फिजियोलॉजिकल नहीं आया, साइकोलॉजिकल आया है। इंडिकेट साइकोलॉजिकल आ गया, मतलब फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिक नहीं आया। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये नहीं आया और ये नहीं आया, फिजियोलॉजिकल और थेराप्यूटिकल, 1 और 3 साइकोलॉजिकल आ गया। सी क्या कह रहा है? शो टू इम्प्रूव हेल्थ अमंग सर्टेन पॉपुलेशंस। इंस्टिंक्टिवली वन स्टडी इवन फाउंड दैट प्रेयर माइट क्या करती है? द आउटकम ऑफ मेडिकल। प्रेयर माइट अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकती। आउटकम्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर लाइक इन, प्रेयर होती है जो वो क्या करेगी? अफेक्ट करेगी, अल्टर करना, किसी चीज़ को अल्टर करना, जोड़ना। माइट द आउटकम ऑफ मेडिकल प्रोसीजर लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन्फ्लुएंस करेगी प्रेयर से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, हाँ हो सकते हैं। और अफेक्ट भी हो सकता है इसका, माइट अफेक्ट, 1 और 2 तो है, अल्टर भी हो सकता है, तीनों सही लग रहे हैं। Which of the following word can fill in the blanks labeled as in the passage? Prominent, integrate, ये तो मेरे को वोकैबुलरी नहीं आती इतनी। Not India, but the sea route to India was discovered by Vasco da Gama. Skip. बहुत है इंग्लिश का इतना ना, सबमिट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए भी टाइम बचे फिर अपने पास। नेक्स्ट सेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और अपना मेरा तो सिर फटने लग गया स्टार्ट अभी से ही, और अभी तो क्वांट और रीजनिंग दोनों ही बाकी है। तो चलो इसको सबमिट कर लेते हैं और वीडियो कैमरा ऑन कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। सबमिट। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 3 सम संख्याओं का औसत a है और अंतिम 3 सम संख्याओं का औसत b है, इससे तो नहीं आएगा। अंतिम 4 संख्याओं के योग और पहली 4 सम संख्याओं के योग के बीच का अंतर 32 है। दोनों ही अलग अलग कहानी बता रहे हैं। पहली और 5वीं सम संख्याओं का औसत 12 है। पहली और 5वीं सम संख्याओं का औसत 12 है। 8 क्रमागत है, मतलब लाइन वाइज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली और 2 2 4 और 1 5वीं संख्या का औसत मतलब ये वाली संख्या 12 11 10 9 13 14 15 16 17। तो मतलब तीसरे से तो आंसर आ जाएगा, ओनली 3। मैंसुरेशन को करते स्किप। कौन से कथन उत्तर देने के लिए प्राप्त है? 10 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष बाद ए और बी की अनुपात ये, 7 वर्ष पहले ए और सी की आयु का अनुपात ये, 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अंतर ये। ठीक है, इसने इन दोनों का रिलेशन भी बता दिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी बता दिया, ए बी की 5 वर्ष। तो इसको डायरेक्ट अपने इसमें ऐड कर ले तो 10 वर्ष बाद ए और बी के बीच का अंतर ये। ठीक है, नहीं तीनों की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। डी आई आ गई। पारंपरिक तरीके, डिजिटल, जो नहीं गए पारंपरिक और डिजिटल दोनों का गैप नहीं कर सकते। ठीक है, डी आई तो इजी लग रही है, कर लेते हैं सॉल्व इसको। चलो कर ही लेते हैं इसको। 5 अलग अलग शहर प्रतिभागियों का विवरण दिया गया, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कौन से? कुल प्रतिभागी डिजिटल मोड, पारंपरिक मोड, प्रतिभागी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ए बी सी डी और ई।
इसने बोला है पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक और ये डिजिटल हो गया। पर जो नहीं कर सके तो 105, 120, 170, 90 और 140। और डिजिटल मोड में है 440, 320, 460, 500 और 525। और इसने बोला पारंपरिक में 45 है, ये 45 है तो ये कितने हो गए 55, 4/5, 5 निम 45, 4 निम 36, 360। और इसने बोला ये 36 है तो ये कितना हो गया 64, 32 दूना 64, 36 का हाफ 18 दूना 36, 180। सी कह रहा है ये 54 है, नहीं सॉरी ये 54 है, 6, 60, 46 तो ये भी 540 हो गया। डी की वैल्यू 60 है तो ये 40 है, 5/4 इंटू 6, 2, 3, 15/2, 750 आएगा क्या, हाँ 750, सॉरी 75 नहीं आएगा। ये 30 है, ये 70 है, 525 दिख रहा है ना। 49 पे जाएगा, 5 पे जाएगा 75, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 से 15, 7 से 21 और 22, 225, 5 से 15, 7 से 21 और 22 सही है। चलो अपना डाटा तो हो गया। अब देख लेते क्वेश्चंस। परीक्षा ए में पूरी करने के लिए प्रतिभागी कुल संख्या डी में पूरी करने पर प्रतिभागी कुल संख्या से कितना अधिक है। ए जो है पारंपरिक है पूरा है 7 और 800। डी में 7, 5, 1250 तो इसमें से 250 ज़्यादा है। अरे 8, 4, 12, 450 क्या बोल रहा हूँ मैं। यदि शहर डी से वे प्रतिभागी जिनका डिजिटल तरीके से कार्य पूरा नहीं हुआ डी से, और वे प्रतिभागी जिनके पारंपरिक तरीके से पूरा नहीं हुआ समान संख्या में है। ठीक है, मतलब पारंपरिक और डिजिटल वाले जो जिनमें नहीं हुआ ना वो समान है, मतलब 90 है, 90 का आधा 45 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, दोनों में से कम हो गया। तो 750 में से 45 गया 705, इसमें से 45 गया 455। तो ये क्या कह रहा है, करने उसी शहर से डिजिटल तरीके से पूरा करने पर प्रतियोगी संख्या से कि लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये कितना परसेंट अधिक है। तो ये हो गया 45 पे 5, 5 और 7 और 4, 5, 5, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 5 नहीं 45 और 91। तो ये जा रहा है अपने 5 पे 5 नहीं 45, फिर ये गया 5, 6, 4, 45 और ये गया फिर 5 पे गया 5 नहीं 45, 55% जा रहा है। सभी शहर से डिजिटल और पारंपरिक तरीके से शामिल हुए प्रतिभागी की कुल संख्या के बीच का अंतर। अब ये डिफरेंस निकालने की एक मस्त ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। इन दोनों का डिफरेंस बोला है इसने, पहले अपने इसमें से देखते हैं। इसमें से ये कितना ज़्यादा है 80 और इसमें से ये कितना ज़्यादा है 140। अब उल्टा चल रहा है ना, अब ये ज़्यादा हो गया ना, तो इधर से ये कह रहा है 80 ज़्यादा है। अब इधर से ये कितना ज़्यादा है 250। अब इधर से ये उल्टा हो गया, मतलब 300 ये ज़्यादा है। अब 80 से ये कट गया 250, 50 इसमें जुड़ गए, 5, 4, 9, 190 आंसर। शहर ए और बी में पारंपरिक मोड लेने वाले कुछ प्रतिभागियों का शहर बी में डिजिटल मोड लेने वाले से कितना प्रतिशत है 8 से 14, 3 और 1 4 और 1 5, 54, 32, 16, 27, 16 कम 16 और ये हो गया 9 नहीं 11, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौकी 64, 16 25, 16 छिके 96 और ये हो गया 15, 16 8 128 और ये
7 6 13, 6 5 11, 4 16 8 पे जा रहा है। उसके बाद 1 सेकेंड रुको, दोबारा करते हैं। 54/32, 16 27, 16 एकम 16 और ये बचा 9 नहीं 11, 16 छिक्के 96, 4 14, 16 8 है 128, 14 168 पॉइंट समथिंग आंसर। सी और डी से डिजिटल माध्यम से उपस्थित हुए प्रतिभागी, सी और डी से डिजिटल 5 4 9 960, ए और बी से पारंपरिक माध्यम से, ए और बी में 8 6 14 3 4 और 1 5 504 का अनुपात कितना है? अरे ये क्या किया मैंने, हाँ 3 3 9 3 2 6 और 3 एकम 3 और 8 3 24, 9 16 16:9, 3 13 37 87 191 406। गलत संख्याओं के बीच सही संबंध का उत्तर दीजिए। तीन 13 10 का गैप, फिर 24 का गैप, फिर आ गया 50 का गैप और ये हो गया 9 104 का गैप, 3 दूनी 6 7 7, 13 दूना 26 11, 37 दूना 74 74 और ये हो गया 11 13 का गैप। ठीक है ठीक है ठीक है, 2 गुना प्लस वो चल रहा है। एक सेकेंड, 3 दूने 6 प्लस 7, 13 दूना 26 प्लस 11, 37 दूना 74 74 और 13, 7 11 13। फिर ये कह रहा है 2 गुना 174 प्लस 18 और 1 19 17, फिर ये 19 दूना 38, 2 और 4 8 2 24, लास्ट वाला गलत है 406। अब दूसरी देख लेते हैं, 7 5 11 49 335 812। दो गलत संख्याओं के बीच का अंतर 246 और ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से कर लेते हैं। चलो 1:6, एक की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 दूनी 12 4 दूनी 8, गलत 812 हो सकता है क्या? क्या पता है, एक बार इसको सेफ जोन में रख लेते हैं इसको। दो गलत संख्याओं के बीच का अंतर 246 है। 406 में 246 जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12, 4 और 1 5 4 5 6, 652 ऑप्शन में है नहीं। 406 में से 246 घटा देते हैं, ये हो गया 10 6, ये वाला भी नहीं है ऑप्शन में, मतलब दूसरा तो आएगा भी नहीं, गलत है। दो गलत संख्याओं का योगफल 1500 से अधिक है। एक का 406, दूसरे का अगर 812 भी हो, 6 7 8 1 8 4 12 नहीं होगा, मतलब 2 और 3 तो गलत है और नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ओनली 1 सही होगा। प्रत्येक प्रश्न में दो गलत श्रृंखला हैं। दो गलत संख्याओं के बीच का अंतर 7 है और 2:3 है। दो गलत संख्याओं का योगफल 250 से अधिक है। 12 दूना 24, 7 दूनी 14 25, 250 से अधिक तो होगा ही होगा पर पता नहीं है, कर लेते सोल्व। 2 19 19 और 6 12 20, 2 6 12 20, आगे 30 42 56 72 90 है ना, ये सीरीज चल रही है। 2 6 12 20 30
42, 56, 72, 90। मतलब 2, 6, 12, 20, फिर 30, फिर 42, 127 गलत है। दूसरे में 127, 64, 96, 240, 880, 378, 0, 20790। इसका क्या हो रहा है? 64 डेढ़ गुना 96, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 192 और 96 का नहीं यार, 3/4 करके देख लेते हैं, नहीं आएगा। 127, 64, 64, 8, 64, 12, 96। इसमें वैसे विषम 127 ही गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो सारे सम में चल रहे हैं, बाकी श्योर नहीं हूँ मैं। दो गलत संख्याओं का अनुपात 2:3 है, नहीं हो सकता। दो गलत संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, नहीं 7। 127 के बीच 7 का गैप है ही नहीं कोई। दो गलत संख्याओं का योगफल 250 से अधिक है, 250 से अधिक तो है ही नहीं। बारह दूना 24, 7 दूनी 14, 5 24, 25 नहीं। 2:3 है क्या? 2:3 भी नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ 3, 2, 4 नहीं, 2:3 नहीं होगा। पी तो है ही नहीं, श्योर है, गलत है। क्यों हो सकता है क्या? योगफल 250 से अधिक। अरे ये है, हो तो रहा है 12 और 24 और 25 250 से अधिक ही है, आर ही सही है। 14, 24, 60, 210, 945, आगे 0.5 आ गया, मतलब आधा गुना का वो लग रहा है। 14 में 10 जोड़े 24 आ गया, 24, 36, 36 आ गया, 60 और ये 150 आ गया, नहीं 6 दूनी 12, 6 3 18, 14 और 7 21, डेढ़ गुना 21, 24 दूना 48, 48 और नहीं 24, 12 नहीं, और कोई मल्टीपल वगैरह लग रहा है क्या? 7 दूनी 14, 6 चौके 24, 14, 10 गैप ही देख लेते हैं दोबारा, 10 और ये हो गया 36, 36 और ये हो गया 150, 26, 40, 114 नहीं, ये कोई फर्क समझ ही नहीं आ रहा, इसको स्किप करते हैं। 1 और 2 में पैटर्न देखना है। 15, 19, 27, 40, 75 गैप लग रहा है, नीचे वाले में भी गैप लग रहा है। 15, 4, 9 और 4, 8, 3, 4, 13, 4, 8, 16, 35, 4, 9, 7, 6, 13, 64, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 4 दूनी 8 दूनी 16, 540 गलत है। और इसमें 10, 12 और ये हो गया 18, 24, 12, 18, 24, इसमें 6 का गैप आएगा, 210 गलत है। इसने बोला क्या है? P और Q माना गया है, ठीक है, गलत तो को P प्लस Q का डिवाइड 3 करना है, 3 से डिवाइड करना है दोनों को। ये आ गया 70, 3, 18, 8, 7, 15, 250। परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट्स। क्या कह रही है? सेविंग अकाउंट्स
बचत खाता, चालू खाता, इसको एक बार स्किप करते हैं। मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट। 7 और p प्लस क्यू बोला इसने, एक का -5 है और दूसरे का -7 है। 7 और 5 12, 12 12 12। पाँच 7 35। इसको स्किप करते हैं। ये कर लेते हैं। 625 25 बटे में x की स्केयर माइनस 12 बटे में 1/x प्लस ये हो गया 81 का 9 से मल्टीप्लाई 9 बटे में x की स्केयर इज इक्वल्स टू 4 बटे में x की स्केयर। तो ये बोल रहा है 9 9 और 25 में 9 जोड़ दिए 34 बटे में x की स्केयर माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 4/x की स्केयर। तो ये इधर हो गया 34 हो गया, इधर हो गया 30 बटे में x की स्केयर 1/x। x के x कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 30। और इधर क्या कह रही है 2x। इधर एक वैल्यू y की पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। 19.68 5 और 1 6, 6 और 3 9, 13 6 36, 6 7.18 और ये 19.68 0 6 5 7 8 9 12 50 को आधा और किया 6.25 का रूट किया, 6.25 का रूट किया 2.5। इसका क्या समझ ही नहीं आ रहा। इसको स्किप करते हैं। अवैध 68.75 मत प्राप्त हुए, ए और बी 300 से हारे। 2x का मान 25% और चुनाव मतदाताओं की संख्या का 25%। इसको स्किप करते हैं। स्किप। ये कर लेते हैं। वर्तमान में विजय 5 वर्ष का है और पारो 5 वर्ष का है। विजय जो है 5 है, पारो जो है वो 5 पारो सूरज से 2 वर्ष छोटा है, मतलब सूरज की है 7 2 बटे 3 वर्षों के बाद पारो और सूरज की आयु का अनुपात हो गया 17:23। उस समय विजय की आयु 46 वर्ष थी। यह दिया गया कि पारो 3 वर्ष में 48 वर्ष की हो जाएगी। अच्छा, 3 वर्ष बाद 48 की हो जाएगी, मतलब अभी 45 की है। 45 की है, मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी 5 और 9। तो इसमें बोल रहा है 45 ये है और ये 7 9 63 ये है। 17:23 करना है। 17 34 17 51 17 चौकी 68 17 5 85 17 चौकी 68 4 68 और ये 5। तो ये 68 साल का होगा। उस टाइम पे इसने बोला 48 साल का, मतलब 20 साल का गैप आ रहा है। 5 वर्ष बाद पहले 17 51 भी तो हो सकते हैं। 6 5 11 6 वर्ष पहले 6 42 नहीं 2 5 दूनी नहीं, बी की वैल्यू कितनी 9 3 दूनी 6 वर्ष बाद बोला इसने 46 साल का है, तो मतलब अब 40 साल का है। 40 और 5 वर्ष पहले बोला है इसने, तो 35 साल का होगा वो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लगा लिया मैंने। 3 व्यक्ति ए बी सी, वजन औसत वजन x है। a प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 3x, मतलब टोटल 3x। यदि b का वजन a के वजन से 50% अधिक, लेकिन c के वजन से
25% कम है, तो 4 से 3 ठीक है। तो व्यक्ति ए और बी का औसत वजन, ए और बी का औसत वजन हो गया 2x माइनस 15, तथा बी और सी का औसत वजन, बी प्लस सी का औसत वजन हो गया x प्लस 120। तो इसने बोला टोटल वजन है ना, ए बी सी टोटल हो गया 3x। अब क्या करें, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू इसने बोला 3 और 2 5 बोली है, इसको रख लेते हैं 5 अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4, 2x माइनस 15 x प्लस 120, 5x प्लस 12 5 60, 600 इज इक्वल टू 8x माइनस 15 8 120, 3x, ये 120 प्लस हो जाएगा 2 6 7 3 दूनी 6 4 3 12, 240, x की वैल्यू आ जाएगी 240। मतलब a प्लस बी की वैल्यू आ गई 240 में से 15 गया 5 2 225 को डबल किया 50, 2 दूनी 450। बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 240 और 120 360। और इनका रेशियो कह रहा है 3:2:4 है। तो टोटल इसने बोला है कितनी है 240 है ना, 24 72 720 टोटल होगी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो इसमें से अगर ए प्लस बी 450 है तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 5 12 5 6 7 270। ए की वैल्यू आ जाएगी 360 गए 360 ही बचेंगे, और बी की वैल्यू आ जाएगी 360 और सी बी की वैल्यू क्या आएगी 360 और सी की वैल्यू 270 है। 90 सही है, ये तीनों की वैल्यू निकल गई है। ए और बी के औसत वजन तथा ए और बी का औसत वजन हो गया 9 10 450/2। बी और सी के औसत वजन बी और सी का हो गया 350/2 के बीच का अंतर बीच का अंतर 100/2 50 आएगा यार, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? कुछ तो गड़बड़ है यार। 450 डेटा तो सही निकाला है। ए और बी के औसत वजन ए और बी 450/2 2 दूनी 4 225 2 एकम 2 3 7 5 50 ही आएगा यार। बी और सी अरे 360 है सॉरी 55 आएगा सही है। ई का वजन ए और बी के औसत वजन से 40%, ए और बी के 450 से 40% 140, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 का डबल किया 14 का हाफ किया 7 9 63 630। ई और एफ़ का औसत वजन 80 8 दूनी 16 160। तो एफ़ का वजन कितना होएगा क्या? ई का वजन निकल गया ना 63 है, 160 में से 63 जाएंगे 160। ए और बी के औसत वजन ए और बी का औसत वजन बोला ना 450/2 का 14 7 से मल्टीप्लाई होगा 5 7 35 7 चौक 28 315 और ई और एफ का औसत वजन 160 है। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? 40% अधिक है ए और बी के औसत वजन से। 450 का औसत 225 का 14 से किया
25 चौके 100 और 25 नी में 225, 2 7 63/2 और 160। क्या पता क्या कह रहे हैं यार ये। ई और एफ का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम है तो ए और बी के औसत वजन से 40 अधिक है। ए और बी के औसत वजन से 450 का हाफ का 450 के हाफ का 140 बटे में 100, तो ये हो गया 31,315 तथा ई और एफ का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 4 8 32, 320 करके देख ले। नहीं, 2 2 4, 8 चौक 32, 320, 15 और 5 20, 50 नहीं। इसके सी का वजन ए और बी के योग का कितना प्रतिशत है? सी का वजन जो है ए और बी के योग का कितना प्रतिशत है? 450 का कितना प्रतिशत है? 27। 5 नीम 45, 29 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 60% है ना। यदि डी का वजन ए और सी के औसत वजन से डी का वजन जो है वो ए और सी के औसत वजन 7 6 13 3 4 5 6 63 630 बटे में 2 औसत वजन से 20 अधिक है। ठीक है, 20 अधिक है, इससे ये हो जाएगा 315 और 335 हो गया। बी और डी के वजन का अनुपात, ये डी का वजन है और बी का वजन कितना है? 90 और 3 3 5 5 1 5 4 8 5 40 18 और ये हो जाएगा 6 5 30 7 5 35 18। डी का वजन ए और सी के औसत वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। बी और डी के वजन के बीच का अनुपात, बी और डी। डी का वजन कितना है? बी का वजन कितना है वैसे? बी का 90 है। 90 का 15 छिके 90, या तो ये होगा या 9 11 होएगा, क्योंकि मल्टीपल इधर ये ही चल रहा है। 9 11 के ज़्यादा चांसेस हैं। यदि ए का वजन 20% बढ़ा दिया जाए, ए का 360 है, 20% बढ़ा दिया मतलब 72 बढ़ा दिया, 432। बी का वजन 10 कम कर दिया, बी का वजन 9 कम कर दिया मतलब 81 रह गया। ए बी सी का औसत वजन क्या हो जाएगा? सी 270 है, 432 है, 3 7 3 10 और 1 18, 4 5 6 और 1 703, 3 दूनी 6 6 3 18, 3 261। क्या हो रहा है यार? आंसर भी सही निकाल रहा हूँ मैं, फिर आंसर गलत निकल रहे मेरे। 783 किसका मल्टीपल है देख लेते हैं। 29 27, तो 90 नहीं। ए का वजन 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया मतलब 72 बढ़ा दिया। 2 7 6 13, 432। बी का 10 कम कर दिया। बी का है कितना? 90 है, 270 है। छोड़ो यार, स्किप करो इसको। ए बे मेज ए द्वारा कुर्सियों की संख्या वाई, बी द्वारा बेचे गए मेजों की संख्या x - 20 है। कुर्सी बी के कुर्सियों की संख्या 70%, बी सी द्वारा बेचे गए मेजों की संख्या x - 40 है। डी वो तो जाएगा, टाइम लगेगा, स्किप करते हैं इसको। स्किप। 2 पंप हैं ए और बी, एक टंकी को भरने में उपयोग किए जाते हैं। यदि एक साथ काम करते हैं तो 15, ए प्लस बी 15। यदि केवल ए का उपयोग किया जाता है तो 24, बी अकेले 15 और 120, 15 6 और 12,
15 4 8 और 24 5 और 3 की वैल्यू 40 आंसर। माइंड काम नहीं कर रहा मेरा। एक मिश्रण में पानी और दूध का रेशो 2:3 है, वाटर और मिल्क। यदि इसमें A + 20 लीटर पानी, A + 20 लीटर पानी और A लीटर मिल्क मिला दिया तो अनुपात 7:8 हो गया, 7:8 हो गया। यदि मिश्रण का आधा भाग निकाल दिया तो मिल्क और पानी 10 लीटर बच गया, 10 लीटर बच गया आधा निकालने पर। तो ये था 70, ये 80 आधा निकालने से पहले, मतलब ये हो गया 140, ये हो गया 160, मतलब 300 हो गया। अब हुआ 300, पहले कितना था? A और A 2A, मतलब अगर इधर मैं 40 डालूँ, 4 5 6 7 60 और 40 नहीं 60 80 60 120, 80 वाली कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो 20 40 60 140 नहीं, गलत। 20 देना है, 40 4 5 6 40, ये 60 हो गया, ये 40 दिया, ये 100 हो गया। ठीक है, 300 में से 100 ऐड किया था तो 300, मतलब 200 पहले था। नाव की औसत गति 9.1 प्रतिकूल, ये अनुकूल, ये समय 60 घंटे। नाव स्थिर जल में d किलोमीटर धारा तय करने में लगने वाला ज्ञात समय। नाव की एवरेज स्पीड 9.1 है। धारा की गति और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अनुपात, धारा की गति 3 है और प्रतिकूल 7 है, मतलब 7 और 3 10, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 3। और इसने बोला है 9.1 है उनका एवरेज, मतलब 30 बटे में नहीं, 3 + 10 13, 7 13 7 91 बटे में 10, ये हो गया 9.9, ये हो जाएगा 13 और 7 20, 10 नहीं 10 का ही आएगा रेशो, तो 3 और 10, एक रेशो की वैल्यू 10 3 10। इसको डायरेक्ट करके देख लेते हैं अब। d + 23 बटे में, ये कौन सी है? अनुकूल, अनुकूल b + u 13 7 नहीं 3 और 10, 3 और 10 13, फिर अनुकूल और 1.2 d - 27 प्रतिकूल 10 3 7 करने का योग 60 घंटे है। d किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो नाव द्वारा स्थिर जल में, नाव द्वारा स्थिर जल में d पहले d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। 13 7 91, 7d + 7 21 7 दूनी 14 और 16 + 13 12 180 नहीं 156, 13 12 156 15.6 d माइनस 13 7 91, 13 2 26 9 351 = 60। और ये हो गया 6 9 6 54 540 560, ये हो गया 7 और 5 12 22.6 d माइनस 16 4 240 240 प्लस हो गया 5 4 5 6 7, ये हो गया 22.6 26 22.6, 22 दूना 44 2 13 दूना 26 22.6 ना, 6 ऊपर चला गया, ये 2 पेज गया, 6 दूनी 12 22 दूना 44 और 1 45, 8 बचा, इधर 8 बचा, इधर 6 और इधर 1 बचा, इधर 118, 6 3 3 और 3 3 6 3 18 23 पे गया। 23 डी की वैल्यू आ गई और इसने बोला है डी किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। डी की वैल्यू तो 23 है यार, स्थिर जल में नाव द्वारा 7,
3 7 21, 22 23, 7 दूनी 14। अच्छा 23 नहीं है, 2300 के राउंड है और 7 से डिवाइड करेंगे। 7 या 21, 2 7 दूनी 14, 32 के नेड़े तेड़े है। ये लगा लेते हैं अपने ऑप्शन में। अब सिंप्लीफिकेशन आई है यार, लास्ट स्टार्टिंग में खोल जाता, इतना दिमाग ख़राब नहीं होता। 225 इंटू 2 25 50 और 450 हो गया। ये हो गया 16, 16 का हो गया 256 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18, 25 3 75 और 1 76, 450। 8 6 5 11, 7 8 7 4 11 और 12 118 माइनस 18 3 6 2 18 की 3 to 4 इंटू 4 9 4 3 1296 प्लस क्या करना है 16 इंटू 8 8 6 48 8 4 12 128 18 8 और 8 16 2 7 8 9 78 7 5 12 50। नेक्स्ट 650 का 53% निकालना है। 54% निकाल लेते हैं अपने। 65 को डबल कर देते हैं। 13 को 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 7 91, 13 दूना 26, 9 35, 351 आ गया। प्लस क्या करना है 840 का 35%। 35 को डबल कर देते हैं। 7 84 को 2 दूनी 4 नहीं 4 दूनी 8 और 2 42, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29 294 प्लस 68 को 384/24 करेंगे। 12 दूना 24, 24 12 3 36, 12 दूना 24, 16 16 8 है 128 और 16 ये 6 था ना, हाँ 16 ये 16 96 96 6 8 9 10 100 और ये 294 351। 8 4 12 और 1 13, 9 10 5 15 15 और 8 23, 2 और 1 3 333। मल्टीपल किसका चल रहा है 512 12 12 144। क्यूब निकालनी है, क्यूब इतनी ऊपर जाएगी नहीं, 8 की होगी। ग्यारह को 8 से मल्टीप्लाई 88 प्लस 19 को 6 से मल्टीप्लाई 19 6 114 माइनस 8 की स्केयर 64 का 50% 36 क्या कर रहा हूँ मैं 32 दूना 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 को 20 और 88 2 इधर चला गया 2 बचा 7 8 82 और 17 170 और 2 50 150। और ये 68 प्लस 11 की स्केयर 1 to 1 माइनस 77 प्लस 400 माइनस 66 तो ये 60 माइनस 6 इधर हो गया खराब रहते हैं 660 और ये 6 7 1 क्या कर दिया यार मैंने 189 माइनस 7 प्लस 60 गया और 100 में से 6 गया 94 तो 2 6 और ये 7 8 9 और 1 10 206। परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एसी उत्पादन बिक्री दोषपूर्ण एसी बेची गई कुल एसी है जो दोषपूर्ण एसी और बेची गई गैर दोषपूर्ण एसी। ठीक है उत्पादन हुआ है और बिक्री हुई है। बिक्री में से एक तो दोषपूर्ण एसी निकल गई। ठीक है कुछ छोड़ दिया कि डाटा नहीं दिया होगा ये कर लेते फटाफट बिल्कुल 10 11 12 13 14 15 14 नहीं है 14 तक ही है। उत्पादन हुआ है 700 800 600 800 500
और इसने बोला है बिक्री हुई है टोटल 500, 500, 600, 400, 300। इसमें से डिफेक्टिव होगी, डिफेक्ट हो गया 24%, 120, 16% 80 और 21% 126 और 45% 45 दूना 90 और 180, 36%, 36, 18, 3, 3, 9, 10, 108। डिफेक्ट इतने हो गए बच्चे जो भी गैर दोषपूर्ण में निकाल ही लेते हैं, अभी इतना टाइम पड़ा तो 2, 380, 80, 20, 400, 4, 3, 7, 2, 4, 20, 2, 220, 2, 1, 9, 192। ठीक है, अब कर लेते हैं अपने दबादब DI को सोल्व। DI क्या क्वेश्चंस कर लेते हैं। वर्ष 23 में बेची गई तेरह में बेचे गए गैर दोषपूर्ण 220 और 14 में नहीं बेचे गए मतलब उत्पादन और 300, 200 बचा का अनुपात 11, 10। सभी 5 वर्षों में बेचे गए कुल गैर दोषपूर्ण पंच उत्पादित कुल एसी का कितना प्रतिशत है। उत्पादित का 7, 5, 12 और 8 20, 20 और 8 28 और 6 34 और ये 4, 2, 6, 9, 11, 11, 18, 20, 20 और 8 28, 4, 4, 8, 10, 11, 11 और 3 14, 16। ये कितना जा रहा है 34, 5 दिए 15, 5 चौको 20, 5 दिए 15, 16, 17, 5 से कम जा रहा है 49.18। 12 और 13 में दोषपूर्ण गैर 12 और 13 में बेची गई दोषपूर्ण 6, 8, 9, 10, 2, 306। 10 और 12 में नहीं बेची, 10 और 12 में 5 200 और 12 में कुछ भी नहीं। 200 से कितने अधिक है कम है 106 अधिक है 5 और 53, 106 अधिक है ना। ये रहा। कौन सा अधिकतम और न्यूनतम गैर दोषपूर्ण एसी बेचे गए। अधिकतम और न्यूनतम गैर दोषपूर्ण 472 सबसे ज़्यादा 12 का है। अरे यार ये डी इजी थी, क्वेश्चन रह गया इसके ना, एक क्वेश्चन रह गया। पहले मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया क्योंकि पहले टफ थे सारे क्वेश्चंस। चलो कोई नहीं, अब कवर कर लेते हैं, रीजनिंग देख लेते हैं कैसी क्या। पी के संदर्भ में यू, पी ये रहा क्यू से आर नहीं, पी से नहीं आर से एस से टी से यू जा रहा है ना। पी के संदर्भ में यू, वी और टी के बीच की दूरी इसमें भेजो, छोड़ो इसको स्किप करते हैं। भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर और करनी ना बनाए कि ना बनाए, चलो बना लेते हैं इसको। 10 समुद्र में तैर रहे भूमध्य सागर, कैरेबियन। प्रत्येक महाद्वीप में कम से कम 2 व्यक्ति है, 3 से अधिक व्यक्ति नहीं है। 4 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ना तो के ना ही एम बेरिंग सागर में तैर रहे हैं, के और एम बेरिंग में नहीं है। के सी न तो उत्तरी में है न ही एशिया में है, के और सी एशिया में नहीं है, उत्तरी में नहीं है। के और सी ठीक है नहीं है, न तो जी न ही सी एशिया से संबंधित है, जी और सी एशिया से नहीं है। जी न तो अंडमान सागर में ना ही उत्तरी सागर में है, जी ना तो अंडमान सागर में है ना ही उत्तरी सागर में है। जी ना तो अंडमान में है ना ही उत्तरी में है। सी ओखा से उत्तरी में नहीं तैर रहा, सी ओखा टस्क और उत्तरी में नहीं जा रहा। क्यू और एस या तो लाल या लाल सागर में है या बाल्टिक सागर में है।
क्यू और एस जो है या तो लाल में है या बाल्टिक में है, ठीक है। क्यू और डी, ठीक है। और ए पूर्वी चीन सागर में तैर रहा है, पूर्वी में है, ये पूर्वी में आएगा, ठीक है। लेकिन अफ्रीका में नहीं है, ए अफ्रीका में नहीं आएगा। कैरेबियन सागर में तैर रहा है जो सी के समान महाद्वीप से संबंधित नहीं है, सी के साथ नहीं है, जो वो कैरेबियन में जाएगा ना। कैरेबियन सागर के पास वाला जो है सी के साथ नहीं आएगा, ठीक है। और क्या कह रही है, क्यू केवल एस के साथ दक्षिण अमेरिका में है, क्यू केवल एस के साथ दक्षिण अमेरिका में है। ओखा टसक में तैरने वाला व्यक्ति उत्तरी अमेरिका से नहीं है, ओखा टसक उत्तरी में नहीं है, ओखा टसक इधर नहीं आएगा भाई। और क्या कह रही है, ई केवल उस व्यक्ति के साथ एशिया में रहता है, ई केवल एशिया में, जो बेरिंग सागर में है, बेरिंग में है, ठीक है। ओ उत्तरी अमेरिका से संबंधित नहीं है, ओ उत्तरी अमेरिका से नहीं है, ओ उत्तरी में नहीं आएगा। ओ ना तो अंडमान सागर में तैरता है ना ही बेरिंग सागर में रहता है, ओ इधर भी नहीं आ रहा, ओ उत्तरी में भी नहीं आ रहा, ओ उत्तरी अमेरिका नहीं, ओ अंडमान सागर से में तैर रहा है, ओ जो है अंडमान सागर में तैर रहा है, वो न तो अंडमान सागर में तैर रहा है, अंडमान में नहीं आएगा, ठीक है, ना ही बेरिंग में आएगा, ठीक है। अंडमान सागर में तैरता है वह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, अंडमान सागर वाला उत्तरी अमेरिका में, अंडमान में उत्तरी अमेरिका। भूमध्य सागर तैरने वाला उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं आएगा भूमध्य वाला, ना ही उत्तरी अमेरिका में आएगा, ये भूमध्य यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो आएगा कहाँ पे भाई, तो ई बेरिंग में जाएगा, ई भूमध्य, बेरिंग, बेरिंग, ई भूमध्य, भूमध्य इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ बेरिंग नहीं है, तो ई आ जाएगा यहाँ पे भूमध्य। और क्या कह रही है, एम अंडमान, 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 अंडमान इधर आ रखा है, के एम के साथ नहीं आएगा, के इधर नहीं आएगा, एम इधर आ जाएगा, तो एम, अगर एम को इधर बिठा दूँ तो पूर्वी चीन। क्यू एस लाल और क्यू और एस या तो लाल सागर या बाल्टिन में आएगा ना, लाल और बाल्टिन इन दोनों का तो वही है, या तो ये लाल या ये बाल्टिन, या फिर ये लाल ये बाल्टिन, ये दोनों का तो शॉर्ट है यहाँ पे मामला। ई और एक और इसके साथ में जो साथ में रहते बेरिंग में, ठीक है। ए इधर नहीं आएगा, ए इधर नहीं आ रहा, तो ए इधर भी नहीं जा रहा, ए इधर आ जाएगा, ए अंडमान से है नहीं तो ए इधर आ जाएगा, पूर्वी सागर से है ना ये, ए पूर्वी से है, पूर्वी से है, ठीक है। और अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका में जा रहे हैं 3 बंदे, 2 इधर आगे, 2 इधर, 4 5 6 7 8 9, 3 2 में 3 जाएंगे। एक अफ्रीका का फिक्स है, एक अफ्रीका का फिक्स है, और एक इधर उत्तरी अमेरिका का फिक्स है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी। के एम के साथ नहीं है, के एम के साथ नहीं है, तो एम इधर आ गया, सी उत्तरी में है, सी उत्तरी में नहीं है तो अफ्रीका में आ गया। एक बार अफ्रीका में बिठा के देख लेते हैं। के और ओ, के इधर नहीं आएगा, के इधर आ गया, ठीक है, के इधर भी नहीं आ रहा, ओ इधर नहीं आ रहा, ओ बेरिंग में जा नहीं सकता, ओ इधर आ गया, ठीक है। ये तीनों तो शॉर्ट हो गए। अब अंडमान में कौन जाएगा, अंडमान में आई या एम, एम बेरिंग में नहीं जा रहा, ठीक है,
एम इधर नहीं जाएगा तो एम आ गया इधर, आई आ जाएगा इधर, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब इन तीनों का मेरे को वो नहीं पता लग रहा क्या। आई निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से संबंधित है? आई एशिया से संबंधित है। के ओखाटसक सागर में है, के ओखाटसक सागर में है, तो ओ निम्नलिखित में से कौन से सागर में है? ओखाटसक में ये आ गया, उत्तरी में हो सकता है ये, और बेरिंग सागर अलग हो गया, लाल सागर अलग है, बाल्टिन अलग है, तो उत्तरी होना चाहिए ये। कौन संयोजन निम्न रूप से सत्य है? ए उत्तरी अमेरिका बेरिंग, ए उत्तरी अमेरिका बेरिंग गलत। जी अफ्रीका, जी कहाँ है? MAQS, जी को तो बिठाया ही नहीं मैंने। 2 3 4 5 6 7, अच्छा सॉरी ये इधर जी बैठेगा ना, ठीक है। जी अफ्रीका गलत। एस दक्षिण अमेरिका सही है। लाल सागर बैठ सकते हैं क्या? ई एशिया भूमध्य, ये सही है। उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, उत्तरी अमेरिका से कौन है? MAG सही है। इनपुट आउटपुट इसको बाद में करते हैं। अरे ये तो वो है, इसको कर लेते हैं पहले। ब्लड रिलेशन, एक सेकंड, एक बार थोड़ा सा सही गलत हो गया। परिवार के 8 सदस्य हैं, सभी का अलग अलग व्यवसाय है। डॉक्टर, प्रबंधक, चिकित्सक, इसी कारण आर दंत चिकित्सा का पिता है, आर डेंटिस्ट का पिता है, आर ओके। वी प्रबंधक की पुत्री है, वी पुत्री है प्रबंधक की पुत्री है। चिकित्सक यू की दादी है, यू की दादी है चिकित्सक। एक मनोवैज्ञानिक और उसके 2 भाई हैं। यू एक मनोवैज्ञानिक और उसके 2 भाई हैं। मनो और इसके 2 भाई। यू मनो प्रबंधक SP से विवाहित है, प्रबंधक जो है S वो है P से विवाहित, ठीक है। आर एक जोहरी है, जोहरी भाई जोहरी। जो वकील से विवाहित है, आर वकील से विवाहित है भाई, वकील। क्यू यू और टी की माँ है, क्यू जो है यू और टी की माँ है, यू और टी, टी में से दोनों में से क्यू माँ है, ठीक है। परिवार में 2 विवाहित युगल है। मनोवैज्ञानिक एक महिला है, मनोवैज्ञानिक जो है एक महिला है, जबकि अभियंता एक पुरुष है। लेखाकार जौहरी की एक बहन है, लेखाकार है जो जौहरी की बहन, लेखाकार जो है वो बहन है, जौहरी की बहन है। ये रही लेखाकार, ठीक है। लेखाकार ये हो गया वकील, और आर अरे नहीं, ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्यू से तो शादी है, क्यू फिर वकील हो गया ना, वकील फिर लेखाकार इधर आ गया, लेखाकार इसकी बहन। अब और लेखाकार प्रबंधक और वी लड़की है, ठीक है। वी इधर आ गई, चिकित्सक पी आ गया, एस आ गया, ये हो गया प्रबंधक, ठीक है। अब डेंटिस्ट
डेंटिस्ट या तो ये होगा या ये डेंटिस्ट होगा। वी क्यू से, वी जो है वो क्यू से, क्यू ये रहा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 2 3 4 और 5। कौन सा एक चिकित्सक है? पी। ये कर लेते हैं, एक सेकंड इसको माउस, ये कह रहा है एल न तो एम से बड़ा है ना ही समान है, ना तो बड़ा है ना ही समान है, मतलब छोटा है। एंड इधर आ गया, एल न तो एम से छोटा है ना ही बड़ा है, मतलब बराबर है। परसेंटेज का निशान इधर आ गया। एल एम से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा है। एल जो है वो एम से छोटा है, ये बराबर है। डॉलर, एल एम से बड़ा, हैशटैग, और ये @ होगा। अब ये कह रहा है सी डॉलर, सी डॉलर, बी, बी से, ठीक है, बी से सी जाना है ना तूने, बी से एच जा रहा है पहले, गलत हो गया, पहला तो नहीं है। सी से डॉलर, डी से सी डॉलर, ठीक है। डी से ए जा रहा है, डी से ए जा रहा है, सही है। ए से सी जा रहा है, परसेंट आ गया, सही है। सी सही है, दूसरा सही है। और तीसरा बी से हैशटैग, बी हैशटैग, हैशटैग मतलब बी से डी जा रहा है, बी से एच जा रहा है परसेंटेज में, हैशटैग, गलत हो गया पहला, दूसरा सही है ओनली। टी से डॉलर पी, टी डॉलर पी, मतलब पी से जाना है तूने टी, पी से आर, आर से टी, पी से आर डॉलर, पहले गलत हो गया। और टी @ एस, टी @ एस, टी से जा रहा है एस के पास, टी से जाना है पहले आर के पास, फिर आर से जाना है पी के पास, आर से पी, आर से पी गलत हो गया। पी से जाना है एंड ए, मतलब क्यू से जाना है पी, क्यू से आर, क्यू से आर, आर से पी, आर से पी, ये भी गलत, तीनों ही गलत हो गए ना, कोई भी नहीं है सत्य। ई @ एच, ई से जाना है एच के पास, ई ये रहा, एफ के पास जाएगा, फिर एफ से एच के पास, @ सही है, नहीं गलत है, पहला ही गलत। जे से हैशटैग, जे से ई जाना है, जे से गलत हो गया, दूसरा भी। डी से, डी एंड एफ से जाना है, मतलब डी, तो एफ ये रहा, एफ से जाएगा @ ई, ई से जाएगा जी, गलत, तीनों ही गलत, ये भी। इसको करते स्किप। 12 सदस्य, अलग अलग शहर, इसको स्किप करते हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे आप। 5 व्यक्ति हैं, GHIJ के सबसे निचली एक, उसके ऊपर ठीक है 2, के ठीक ऊपर कौन सी है? एक समसंख्या वाली मंजिल पर, जी के ठीक नीचे आई, एक समसंख्या वाली मंजिल पर जी के ठीक, जी और के बीच एक व्यक्ति है जो जे के निकटतमवर्ती नहीं है, इसमें से तो नहीं होगा। जी और एच के बीच 2 मंजिलें हैं, एच के बीच 2, जो के ठीक नीचे, एच जो के ठीक नीचे है। आई जे के निकटवर्ती नहीं है, जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, आई के ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, नहीं। जे आई के मंजिल के बीच 3 मंजिल नीचे, जे जो आई से 3 मंजिल नीचे, 1 2 3, जो जी के निकटतमवर्ती रहता है, जी इधर या इधर। के जी के नीचे एक विषम संख्या वाली मंजिल पर है, एच आई के 2 मंजिल नीचे, एच जो है आई के, मतलब जी इधर आ गया, 1 2 3 4 5, सबसे ऊपरी मंजिल के ठीक नीचे रहता है।
मैं सबसे ऊपरी मंजिल, आई आई मतलब सबसे ऊपरी, 1 2 3, तीसरा तो आ रहा है, तीसरे से तो आ रहा है ओनली। दूसरे से आ रहा है। जी और एच की भी 2 मंजिलें, जी और एच की भी 2 मंजिलें हैं, जो के ठीक नीचे है, एच जो है के ठीक नीचे है। 1 2, जी और के बीच एक व्यक्ति है, जी और के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। एच इधर भी आ सकता है, 3 4 5, ठीक है। 1 2, जी और एच के बीच 2 मंजिलें हैं, जो के ठीक नीचे है। एच जो है के ठीक नीचे है। हो जाएगा इससे तुमने से। 6 व्यक्ति है अलग अलग, जैसे जनवरी 2, इसको एक एक नंबर वालों को बाद में करते हैं। ये कर लेते हैं, ये इजी करते हैं, ठीक है। पहले कह रहा है एवरेज सर्टेन, पहले कौन सी सम संख्या, सम संख्या, उसके बाद में विषम, सम के बाद विषम, सम के बाद विषम, सम के बाद विषम हो तो गुणा करना है। 856 आ गया, 56 के बाद सम फिर आ गई, सम के बाद सम, सम के बाद सम, सम के बाद सम हो तो परिणाम दोनों का योग। 56 और 8 6 14, 64। तो इसमें बोला 6 सम और सम, सम और सम, सम के बाद सम तो परिणाम दोनों संख्याओं का योग 22, और सम और विषम, सम और विषम तो परिणाम गुणा करना है दोनों को। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154, 64 और 154 दोनों सम है। सम को सम तो परिणाम दोनों का योग, 4 4 8, 6 5 11, 218। औसत पूछा ना इसने, 4 4 209, 109। सही तो किया है यार, 109 आना चाहिए। गुणन ज्ञात कीजिए, मल्टीप्लाई बताना है इन दोनों का। विषम के बाद पूर्ण वर्ग आ गया, तो वर्ग और सम संख्या के धनात्मक अंतर, 3 आ गया। और फिर सम के बाद में परफेक्ट स्क्वायर, सम के बाद में स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, तो फिर धनात्मक अंतर आ गया। नहीं, विषम के बाद में ये दूसरी विषम संख्या आ गई, परिणाम पहली संख्या और दूसरी संख्या को भाग देना है। 24 संख्याओं का योग, विषम संख्या के बाद में सम संख्या का योग 61 64 25 66। यदि एक विषम संख्या के बाद में परफेक्ट स्क्वायर, विषम संख्या के बाद में पूर्ण वर्ग है तो वर्ग संख्या और उसका बीच का धनात्मक अंतर 3। फिर विषम के बाद में फिर विषम आ गई, दूसरी विषम तो परिणाम पहली संख्या और दूसरी संख्या से भाग देना है, 25/3 आएगा। और फिर क्या करना है, 66 और सम दोनों है तो परिणाम गुना करके नहीं, तो परिणाम दोनों का योग 8 6 14, 6 6 12 और 13। विषम के बाद सम, नहीं सम के बाद सॉरी विषम, उन दोनों का मल्टीप्लाई, 13 चौकी 52, 13 3 39, 39 और 5 44, 4 13, 1742। 1742 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 25 7 3 की 8 3 24, 8 वाली लाइन आ रही है। अरे यार पूरा निकालना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 4 3 12, 1742/12 कर लेता हूँ। नहीं 12 कम 12 जोड़
12 चौक 48, पहले 3 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। 5 3 15, 8 3 24, इसको 25 से 12 25 12 57, 1742 तो नहीं आएगा। 1742 और 25/3 था ना, 25/3 14 नहीं यार, या तो 8700 आएगा या 8710 आएगा। मेरा माइंड फ्रीज हो गया है इस टाइम पे, तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। पहली और दूसरी पंक्ति के परिणाम के बीच विभाजन ज्ञात कीजिए। सम के बाद में स्क्वायर, सम के बाद में पूर्ण वर्ग हो तो सम संख्या धनात्मक अंतर। 8 6 14, सम और सम दोनों हो तो दोनों का योग 36। विषम के बाद सम हो तो विषम के बाद में सम हो तो दोनों का योग 45। विषम के बाद में विषम हो तो दूसरी 15 3 45 3। अब क्या करना है, विभाजन करना है। 3 एकम 3 6 12 आएगा। दो पंक्तियों के परिणाम का गुणन 23 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सम के बाद में सम, सम के बाद में सम, सम के बाद में सम है तो परिणाम दोनों का योग 32। 32 के बाद में परफेक्ट स्क्वायर है तो धनात्मक अंतर 9। 3 23, ठीक है। और 27 26, 27 26 गुना 23 है। 23 का गुना है मल्टीपल, मतलब 27 और 26। विषम और सम, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम हो तो योग 7 6 13, 2 2 4 और 1 5 53। एक से मल्टीप्लाई करना है। 53 को 23 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, इनका मल्टीपल 23 है, मतलब x की वैल्यू 53 होनी चाहिए। इसको स्किप। अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुए, ये कर लेते हैं। मेरा तो सिर फट रहा अब तो। रेल परिवहन या ट्रेन परिवहन यात्रियों और माल को पटरियों पर चलने वाले वाहनों द्वारा स्थानांतरित करने के लिए एक साधन है जो पटरियों पर स्थित है। सड़क परिवहन के विपरीत, जहां वाहन निर्मित समतल सतह पर चलते हैं, रेल वाहन उन पटरियों द्वारा सीधे निर्देशित होते हैं जिन पे वे चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा तर्क इस तथ्य के कमजोर करता है कि रेलवे हमारे लिए फ़ायदेमंद है? रेलवे के मार्ग और समय को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता। रेलवे परिवहन भारी और बड़े आकार के वस्तुओं को ले जाने के लिए किफ़ायती, तेज और अनुकूल है नहीं। बड़ी पूंजी आवश्यकताओं और जनसंख्या के कारण रेलवे को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। रेल मार्ग और समय को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सारे तर्क बेकार लग रहे हैं, कमज़ोर ही हैं सारे। दावे को सबसे कमज़ोर करेगा, छात्र के दावे को सबसे कमज़ोर करेगा। छात्र के दावे को कमज़ोर करना है। एक हाई स्कूल के छात्र द्वारा एक दिलचस्प केस दर्ज किया गया जिसने आरोप लगाया था कि एक शैक्षणिक यात्रा के दौरान उन्होंने संग्रहालय में जो पेंटिंग देखी थी वह नकली थी और उक्त कलाकार द्वारा चित्रित नहीं की गई थी। स्पष्टीकरण के लिए पूछे जाने पर छात्र ने समय के आधार पर अपने सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। पेंटिंग में शहर के हेरिटेज स्ट्रीट मार्केट के बारे में स्टिक दृश्य दर्शाया गया था और छात्र ने देखा कि पेंटिंग में खींची गई बिजली का खंभा कलाकार की मृत्यु के बाद लंबे समय के बाद साइट पर बनाया गया। अच्छा, जो बिजली का खंभा है वो लेट बनाया गया था और इसको पता लग गया। अब इसको क्या करना है, गलत साबित करना है। विद्युत पोल के निर्माण के बाद पेंटिंग में बदलाव किया गया, इससे तो सही हो जाएगा। कलाकार को प्रस्तावित बिजली के खंभे की स्थापना के बारे में पता था, इससे भी सही हो जाएगा। बिजली के खंभे को पेंटिंग के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, ये हो सकता है। पेंटिंग में मतलब बदलाव किया है तभी तुम्हें पेड़ दिखाई दिया है, बाकी पेंटिंग तो उसी ने बनाई है। ठीक है,
कौन सा विचार प्रकट करता है कि डॉक्टर द्वारा दोहरे अभ्यास पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? क्या डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि सरकार के लिए काम करना एक सवाल है जो नीतिगत तर्क में फंसता रहता है। कई देशों में सरकारी डॉक्टरों ने निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है। यह सुविधा केवल डॉक्टरों के लिए है। फिर भी स्वास्थ्य सुधार पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सर्वसम्मति से घोषणा करते हुए इसके खिलाफ और तीखी टिप्पणी को सुनते हुए कहा कि निजी प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाना चाहिए। हाँ, इससे सार्वजनिक अस्पतालों की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे कैसे सुधार हो जाएगा? दोहरे अभ्यास पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नहीं, सार्वजनिक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। हाँ, सरकारी अस्पताल में देखभाल और कुल परिणामों की गुणवत्ता दोहरे अभ्यास की अनुमति देकर 3 गुना बढ़ जाएगी। वीक ही है, कोई सबल नहीं है। कौन सी कार्रवाई तार्किक रूप से अनुसरण करती है? पिछले महीने के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल के अभियांत्रिक रोगियों का एक बड़ा हिस्सा डेंगू से पीड़ित पाया गया। कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी इसके चक्कर में? ऐसे सभी रोगी जिनके डेंगू पाया गया है उन्हें तुरंत अस्पताल से छुट्टी दे दी जानी चाहिए। क्यों? बंदे मर जाएंगे सारे। अस्पताल के अधिकारियों को अधिक बिस्तरों और सुविधाओं के साथ साथ एक अलग नामित वार्ड बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन रोगियों को उस विशिष्ट वार्ड में स्थानांतरित करना। फिर फार्मेसी में डेंगू के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं का उचित भंडारण होना चाहिए। दोनों सही लग रहे हैं, 2 और 3। इसको skip करते हैं यार। सरकार ने वातावरण में प्रदूषित के स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए उद्योगों से निकलने वाले कचरे और अन्य रसायनों के निपटान के नियमों को और सख्त कर दिया है। प्रभाव और बताना वो है ना, कारण और प्रभाव। बिजली संयंत्र, उद्योगों और ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे रसायन जटिल प्रतियोगियों के वातावरण में पार्टिकुलर मैटर के स्तर को बढ़ा रही है। उसके चक्कर में इन्होंने वो किया है। मतलब ये कारण है नहीं, ये प्रभाव है नहीं, ये कारण है, फिर ये इसका प्रभाव किया सरकार ने। अच्छा ठीक है। नंबर 2 है जो वो कारण है और 1 उसका प्रभाव है। पजल करने का तो मेरा 1% भी मन नहीं है। सारी पजल नहीं है क्या? इनपुट आउटपुट बचा हुआ है ना, ये कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट कर लेते हैं। पजल तो मैं नहीं करूँगा, मेरा अभी सिर फटने लग गया। $812 लॉस, 783 362 लॉस, फिर ये 783 सेम है, 362 सही है सेम। W % G 07 461 का वैसे easy 592। इसमें डाइट बदला है, एक तो डाइट बदला है और एक स्टार्टिंग में बदला था अपना 812। अब देखते हैं इसकी जगह पे आया एक W % G और एक 07। 812 हट गया, WDTT G, GT रोड उल्टा, WDW दूध वाला उल्टा। ये दोनों स्वर हैं तो मतलब परसेंटेज यूज़ कर रहा है उसके लिए। ठीक है, अगले में लॉजिक देख लेते, दूसरे में पता लग जाएगा अपने को। लॉस फिर 783। अच्छा ठीक है। इस रो में सबसे बड़ा नंबर है 812 को उठा दिया। दूसरे में है 783 तो 783 को भी हटा दिया। 362 सीन, W % G, फिर ये % HB। इस रो में हटाया किसको है? % G। ऐसे कौन से हैं जो जिसमें दोनों स्वर हैं स्टार्टिंग में? इजी में दोनों स्वर हैं तो इजी को हटाया क्यों? पहले में इसने हटाया था डाइट को, फिर हटाया इजी को। DE ABCD सबसे पहले है, फिर E है। ठीक है, ये भी ठीक है।
मतलब पहले हटेगा सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर पहले में, फिर उसी में ही स्टेप में ही अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेटिकली जो लाइन आएगी उसमें से जो स्वर होंगे उसको परसेंट में चेंज करना है, और जो व्यंजन होंगे उसको उसका उल्टा करना है। तो ये नंबर 7 क्यों आया इसके लिए, इजी लाइन। फिर 15 आ गया, 7 ABCDEFG, जी के लिए 7 हो गया, फिर H के लिए 15 होएगा क्या, H नहीं, AB, फिर ये 15 किसके लिए आया है, हर बार एक लेटर ऐड, हर बार एक नंबर ऐड हो रहा है। 7 812 8 9 10 11, 8 दूनी 16 माइनस 1 7 21 21 माइनस 8 21 माइनस 7 21 8 13 आना चाहिए फिर यहाँ पे प्लस। चलो मैं ये वाली सॉल्व कर लेता हूँ, वैसे ही ये नंबर का मेरे को लॉजिक समझ नहीं आ रहा। 121 741 सिंक 579, फिर फाइंड, फिर विश, फिर 279 413 होप 624 वर्ड। अब सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 741, ABCDEFGG। तो स्टेप 1 होगा, जी हटेगा, 121 आ गया, 742 हट गया, सिंक आ गया, 579 आ गया, सीन सिंक 579 फाइंड। अब गोस का वो लिख लेते हैं अपने, जी का, जी 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 के लिए क्या कोड यूज़ हो रहा है, जी 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 का क्या था, जी 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 जी, अरे यार जी का क्या था, इतनी देर तो लगनी नहीं थी। GT रोड, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आ गया T परसेंट एस का, S और H हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फाइंड हो गया, ये हो गया विश। इसके बाद नंबर आएगा कोई ना कोई, विश 279 413 होप 624 वर्ल्ड। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, 772 क्या, उसके बाद में कौन सा बड़ा है, 57, और जी के बाद आएगा H मतलब होप जाएगा, 121 सिंक फाइंड T परसेंट H, और होप का H का S, O का परसेंट, P का K, E का परसेंट, नंबर विश 279 413 124, आगे क्या है वर्ड। और नंबर 3 पे आएगा 579 के बाद में आ गया 279 और होप H के बाद IJKLMNOFG। अच्छा अरे यार F आएगा ना पहले, H क्यों है, फाइंड हटना था इसमें। होप का 413 का के बाद होप इधर रहेगा, और फाइंड की जगह आएगा FU, I का परसेंट MN, D का W,
अब सही है। और अब क्या करना है, 121 सिंक टी परसेंट एच यू परसेंट एम डब्ल्यू। और अब जाएगा होप, होप के लिए एस परसेंट के परसेंट नंबर विश 413124 वर्ड। फिर 4 पे जाएगा 413 और एस जाएगा ये है ना 121 टी परसेंट एच यू परसेंट एम डब्ल्यू एस परसेंट के परसेंट 1 2 3 फिर एक नंबर 4 फिर विश फिर 124 वर्ड। अरे वो नंबर सिंक के लिए यूज़ करना था। एस के बाद में आएगा एच और वाई के बाद में आएगा बी और एन के लिए आएगा एम सी के लिए आएगा एक्स। 4 नंबर होंगे ठीक है, इधर आ जाएगा इसके। 5वां नंबर आ जाएगा टी परसेंट एच यू परसेंट 6 नंबर में ये और ये मतलब 6 स्टेप में पूरा हो जाएगा। तीसरे चरण के दाएं छोर से चौथे तत्व, तीसरे चरण में दाएं छोर से चौथे तत्व 1 2 3 4 चौथे तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व 1 2 तीसरा तत्व एस परसेंट के परसेंट और नंबर आएगा यार, या तो 9 आएगा या 12 आएगा। क्या करूँ, छोड़ो इसको एक बार, तुक्का मार ही लेते हैं यार, और तो क्या इलाज है, इतनी मेहनत की है। इनपुट को पूर्ण करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता है, ये तो 6 चरण की आवश्यकता है। कौन सा इनपुट चौथा होगा, चौथा 121 टी परसेंट 121 विश अच्छा ये विश आगे आना था ना, क्योंकि विश हटा नहीं था, विश अगले में हटा है। विश 121 विश टी परसेंट एच यू परसेंट एस परसेंट के एच बी एम एक्स। ठीक है, 5 मिनट रह गए और ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो होएगा पी 3 क्यू एट द रेट, पी जो है वो क्यू से दाएं, क्यू हैशटैग क्यू जो है आर से उत्तर में, ठीक है, आर परसेंट एस, आर जो है एस के पश्चिम में, ठीक है, एस टी, एस जो है वो टी एंड पे, एस जो है वो टी के दक्षिण में, ठीक है, टी के दक्षिण में, टी जो है वो यू, टी परसेंट, टी जो है यू के पश्चिम में है, तो ये उत्तर पूर्व में जाएगा इसके। वी ओ टी क्या पता, इसमें से बेजोड़ ज्ञात करो। एस पी पी यू क्यू टी आर पी पी क्यू एक ही लाइन में है पी क्यू। अच्छी सी क्वेश्चन हुए हैं, चलो सबमिट कर देता हूँ मैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। सेवेंटी 1 मार्क्स, 90% एक्यूरेसी है और क्वेश्चन गलत हुए हैं काफ़ी सारे। एक सेकंड चेक कर लेते कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसमें तो 2 गलत हुए क्वेश्चन।
इसमें मेरे को एक तो ये लग रहा था और एक ये लग रहा था, बस 50-50 था ये भी। मैंने क्या किया था इसमें, अमेरिका किया था, बस इसमें भी 50-50 था। इंग्लिश में 2 गलत हो गए, एक तो एक ये हो गया और एक ये। इसका मैंने कंसील्ड किया था क्या, एक्सपोज्ड, क्या पता है, इसका तो मेरे को आता ही नहीं है, तो तुक्का ही है। क्वांट में 3 गलत हो गए, एक तो ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया और एक ये गलत हो गया। रीजनिंग में एक ये गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया। एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया ना, इनपुट आउटपुट में। चलो 2 क्वेश्चन तो इनपुट आउटपुट दे गया था ना, और एक ये 2 क्वेश्चन ये दे गया। ओवरऑल ठीक ठाक ही है परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरा तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने पजले वगैरह तो छेड़ी नहीं। और होप आपको इस टेस्ट में मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, टिल देन बाय बाय।